नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हो चुका है और उसकी जो है आंसर की है आप लोगों के सामने सब्जेक्ट वाइज आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और पेपर का लेवल कैसा रहा है और क्या कट ऑफ जाने वाली है और कितने परसेंटेज बच्चों का प्रेजेंटेशंस कह सकते हो प्रेजेंट थे, तो ये सब बातें हम इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। तो चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आंसर। जैसे कि ये क्वेश्चंस है, ये कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस हैं, तो उससे पहले देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस ये पूछा गया था कि पहला क्वेश्चन 31 नंबर का देखिएगा कि आज की कंप्यूटर भाषा में एआई का लोकप्रिय नाम क्या है। एआई का पूरा नाम क्या है, आखिर एआई क्या हुआ शॉर्ट फॉर्म में, तो इसका आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दूसरा क्वेश्चंस देखिएगा, निम्नलिखित में से क्वेश्चन ये आया हुआ था कि निम्नलिखित में से भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है। तो इसमें भारत में ई गवर्नेंस कौन सा होता है, इसका सही आंसर था आईटी अधिनियम एक्ट 2000। ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है। देखिए इसमें जो टैली है ये कि एक सॉफ्टवेयर है, ना कि एक एंटीवायरस है। बाकी ये तीनों के तीनों जो हैं ये एंटीवायरस हैं, ये तीनों के तीनों एंटीवायरस हैं। ठीक है, नीचे देखिएगा कि क्वेश्चन ये था कि स्टोरेज क्षमता में सबसे छोटी इकाई के माध्यम से आरोही क्रम में करना था, सबसे छोटे से बड़े। देखिए सबसे छोटा जो होता है केबी होता है, फिर एमबी और उसके बाद जीबी होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही था आपका। अगला क्वेश्चन से पूछा गया था कि कंप्यूटर प्रणाली में राउटर क्या है, आखिर राउटर क्या है। तो ये एक जो है नेटवर्किंग उपकरण है। ठीक है, नीचे देखिएगा कि ये क्वेश्चंस बहुत ही समझने लायक था। ये क्वेश्चंस लोगों को कंफ्यूज कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर सही से समझते तो इसका आंसर सही दे पाते। लेकिन लिखा निम्नलिखित में कौन सी एक वैध ईमेल आईडी नहीं हो सकती है। क्योंकि ईमेल आईडी आप बनाते हैं तो डॉट चाहे तो कितने भी लगा सकते हैं, अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं, और डिजिट भी चाहे तो 7 8 9 जो भी दे सकते हैं, मतलब कि ये सब आ सकते थे। लेकिन अनेक एट द रेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, एट द रेट वन टाइम ही इस्तेमाल होता है। तो इसका सही ऑप्शन ये था। ये क्वेश्चन है कि एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने हेतु एक स्विच और वायर केंद्र कंप्यूटर लैब में उनके कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित किस प्रकार किया जाता है। तो लैन, यही आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि जो आपका मोबाइल हो या डेस्कटॉप लैपटॉप जो भी हो, तो उसकी जो स्टोरेज डिवाइस होती है उसके अलावा भी एक स्टोरेज होती है क्लाउड कंप्यूटिंग, जो आप ऑनलाइन इसको स्टोर करके रख सकते हैं और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका था कि कौन इसका लाभ नहीं ले सकते। देखिए कहीं से भी हर जगह से इसका रियल टाइम अभियंता किया जा सकता है विभिन्न सहयोगियों द्वारा उचित उन्नत सहयोग। ठीक है, जैसे कि और फिर है बैकअप और डाटा पुनर्स्थापित, ये भी हो सकता था। लेकिन इसके लिए इंटरनेट कंपलसरी है, तो डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरनेट, तो ये गलत है, इंटरनेट डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा कि ये चीज़ क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि बेसिक टेक्स्ट और पैराग्राफ जैसे कि बोल्ड करना हो, आपको इटैलिक करना हो या अंडरलाइन करना हो के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः एक मतलब नॉर्मल लेवल में किस सॉफ्टवेयर को आप प्राथमिकता देंगे। टैली पे काम करेंगे या एमएस एक्सेस पे काम करेंगे या एडोब प्रीमियर पे या एमएस वर्ड पे। ठीक है, तो देखिए टैली अकाउंटिंग की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक साधारण सी रिपोर्ट लिखनी है, राइटिंग करना है, तो एमएस वर्ड मोस्टली सही आंसर है। ठीक है, इसका एमएस वर्ड ही सही होगा आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। देखिए आजकल जो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है गूगल, ये भी एक सर्च इंजन है, बिंग ये भी एक सर्च इंजन है, और याहू ये भी सर्च इंजन। सबसे ज़्यादा गूगल का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका कह रहा है कि उदाहरण नहीं है। तो ये तीनों के तीनों सर्च इंजन है, लेकिन ये एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, ये का आंसर था सही। ठीक है, कंप्यूटर में जो डीवीडी होता है, डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा तो इसका आंसर है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये आंसर है इसका। तो आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा। और चैनल से आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी अपडेट
आपके कट ऑफ से रिलेटेड आंसर की क्या आने वाली है, क्या क्वेश्चंस की क्वेरीज हैं, ये सब आपको इस वीडियो के माध्यम से भी प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो अगला देखते हैं, उसके बाद और भी देखिए क्वेश्चन ये था कि हेल्थ एंड हाइजीन इन बोर्डिंग हाउस विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। देखिए प्रेजेंटेशन की बात आ रही है तो इसका सही आंसर यही समझ लीजिए कि MS पावर पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर था। देखिए ये क्वेश्चन था कि एक प्रकार का मालवेयर है, मतलब कह सकते एक तरह का एंटीवायरस है, मालवेयर है, ये एक प्रकार का मालवेयर है जिसे हम सामान्यतः एक वैध उपयोग ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करते हैं, किंतु वो डाउनलोड करने के बाद नियंत्रित कर लेता है स्मार्टफोन को अपने ऊपर और सुरक्षा के हिसाब से ये नुकसान पहुंचाता है और चोरी करता है डेटा को, ये हानिकारक करे। तो ये काम किसका है? ट्रोजन, ये कि एक वायरस है, ठीक है ना। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक लोकप्रिय उदाहरण है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की MS वर्ड ये की एप्लीकेशन है, MS एक्सेल ये भी एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ये भी एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की तो MS विंडो जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नीचे 45 नंबर को क्वेश्चन बहुत ईजी था, रोम का फुल फॉर्म पूछा था, आप लोगों को पता है रीड ओनली मेमोरी, ये दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आया था निम्नलिखित से कौन इनपुट डिवाइस का उपकरण नहीं, मतलब इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस जो है नहीं है। देखिए स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस, आप फोटो को स्कैन करते हैं तो आपके सिस्टम पे स्कैन करके अंदर ले जाता है, आपको डेस्कटॉप पे दिखाई देता है। माइक आप बोलते हैं तो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके अंदर करता है, फिर आउटपुट साउंड के थ्रू देता है। लाइट पिन ये भी एक इनपुट डिवाइस, लेकिन प्लॉटर जो ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आप बड़े बड़े बैनर्स को जो आप प्रिंट कराते हैं तो एक इतना बड़ा सा प्लॉटर होता है, वहाँ से बैनर में प्रिंट होकर निकलते हैं, जिसको कहते हैं प्लॉटर, ठीक है। कहने का मतलब है कि आज का जो एग्ज़ाम था उसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोगों में अगर कंप्यूटर की थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो 20 के 20 क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल सही कर पा रहे होंगे। देखिए इसमें फाइल जो है इमेज की एक्सटेंशन पूछा गया था तो .jpg है, आप लोग फॉर्म भरते होंगे तो ज़्यादातर जो JPG फॉर्मेट का ही पूछता है, ये क्वेश्चन था। फिर ये क्वेश्चन था निम्न कौन से एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, वेब ब्राउज़र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता ही है कि मोजिला है, फायरफॉक्स इंटरनेट जो वेब ब्राउज़र है, MS सॉफ्ट एक्सेस जो है ये एक एप्लीकेशन है जो कि वेब ब्राउज़र नहीं है। देखिए एक शॉर्टकट पूछा गया था कि कॉपी और पेस्ट अगर करना है तो आपको कौन सा शॉर्टकट है, बहुत लोग गलती में Ctrl+C और Ctrl+V, जो कि ये सब सही होता है, लेकिन Alt का अगर नहीं ध्यान दिए तो इस पर भी बहुत लोग टिक करके आएंगे, लेकिन सही आंसर Ctrl+C Ctrl+V है, ठीक है। क्वेश्चन था कि एक बोर्डिंग हाउस में 100 छात्र द्वारा पिछली कुछ परीक्षा में प्राप्त किए हुए अंक को संचित करने के लिए एक शीट तैयार करनी है, तो आप सांख्यिक को ग्राफिक विश्लेषण कर सके तो निम्नलिखित में किस तरीके सॉफ्टवेयर को आप प्राथमिकता देंगे, क्वेश्चन ये था। तो आप किसी भी कह सकते हैं कैलकुलेशन से बेस भी बात हो तो आप एक्सेल का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन में हेल्प करता है, एडोब प्रीमियर आपको जो होता है पिक्चर मोशन में हेल्प कर देता है, एडोब एक्रोबेट आपको पता है PDF फॉर्मेट को कन्वर्ट करता है, PDF फाइल्स ओपन करता है। तो सही आंसर था MS एक्सेल। दोस्तों इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बात तो अगर हम बात करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको ये बताएंगे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड आगे की जो भी इन्फॉर्मेशंस आने वाली हैं सबको आप इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। बात करें कट ऑफ की और कितना बच्चा प्रेजेंट था, तो प्रेजेंट की बात करें तो 50% बच्चे की प्रेजेंटेंस थी, ठीक है। जितने भी फॉर्म भरे उसमें 50% लोगों तो प्रेजेंट थे ही। और कट ऑफ की बात करें तो देखिए आप लोगों ने अगर 75+ आपने अगर एग्ज़ाम सही किया है तो आप लोगों के चांसेस हैं कि आप लोग का जो है क्वालिफाइंग के लिए बुलाया जाएगा। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो हम वर्बली आपको बोल रहे हैं कि जनरल की जो कट ऑफ है आप 80+ मान के चलिए कि 80+ जनरल की होनी चाहिए। और इससे पहले मैंने वीडियो बताया उसमें बताया भी था आपको। और OBC की आपकी 75 के आसपास टच करेगी कट ऑफ। और SC के लिए जो है आप अगर 70 और या 68 के आसपास हैं तो आप SC कैटेगरी में क्वालिफाई कर सकते हैं। और ST के लिए जो है आप 57 के आसपास ये कट ऑफ रहने वाली है इस बार की। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।